चूमने और चाटने वालों के लिए दुआएं करना, चादरें चढ़ाने वालों के लिए दुआएं करना, शबे बारात के दिन पुख्ता कब्रों पे जाके अगर बत्तियां और लालटेनें जलाकर उनके लिए दुआएं करने वालों, सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी मां की कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत दे। तुम उनसे भी ज्यादा बढ़ गए हो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सोचिए, जब अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने माँ की कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली तो अल्लाह के नबी ने कहा इस्ताज़न्तुहु अन अज़ूर क़ब्रहा, आय अल्लाह फिर मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र की जियारत कर लिया करूं, कभी कभी आऊं और माँ की कब्र को देखकर चला जाया करूं। अपने माँ की कब्र को देखने की इजाजत दे दे, मैं अपने माँ की कब्र को कभी कभी आकर उसको देखकर चला जाया करूं। तो अल्लाह ताला ने आपको इस बात की इजाजत दे दी, कब्र देखने में, अपने माँ को याद करने में कोई हर्ज नहीं। आओ कब्र देखकर चले जाओ, रोना भी हो तो रो लो, चले जाओ, ये गम और फितरती गम के आंसू हैं, ठीक है चले जाओ, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ मत करना। जब अल्लाह के नबी को कब्र की ज़ियारत करने की इजाजत मिल गई तो आपने मुसलमानों से कहा, सहाबा से फरमाया फज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, मेरे सहाबियों तुम भी कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से मौत याद आती है। वो कब्र पे जाओगे तो वो कब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लायक़ सद एहतराम
सदर इजलास और इस स्टेज पर जलवा अफरोज फजीलत शेख तौहीद आलम सलफी हफिज़हुल्लाह नाज़िम इजलास जनाब तस्नीम कौसर साहब, इस इजलास के रूह रवां फजीलत शेख फैसल तैमी साहब और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और इलाके के बावकार अहबाब, अतराफ व अकनाफ से क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, सुपौल का एरिया मेरे लिए कोई नया एरिया नहीं है। ये अलग बात है कि मैं इस इलाके में कुछ कम आता हूं, लेकिन जब भी आया आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार हमेशा मिला। एक भारी तादाद की शक्ल में दिखाई दिया और मुझे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास है कि जब से मैं आ रहा हूं, तकरीबन 1999 से मैंने तकरीर करना जब शुरू की और 2026 की ये शुरुआत है, ये 25-26 साल के अरसे में आपके इस इलाके में सुनने वालों की तादाद में कमी नहीं आई। जब भी मैं आया, पहले की तादाद से ज्यादा तादाद उसके दूसरे इजलास में आप लोगों ने दिखाई। तो जिस तरह आप लोगों को जलसों से मोहब्बत है, मैं गुजारिश करता हूं उसी तरीके से उलमा को सुनने से भी मोहब्बत करें और इंतहाई संजीदगी और सादगी के साथ, मतानत के साथ आप किताब व सुन्नत पर मबनी बातें सुने। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला से कि जो बातें अब तक कही जा चुकी हैं और कही जाने वाली हैं, अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने आज तिलावत की है, वो पूरी आयत नहीं है, एक टुकड़ा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मैंने बस एक टुकड़ा पढ़ा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसी टुकड़े की रोशनी में आज गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को उम्मते इस्लामिया के लिए, हमारे और आपके लिए आइडियल, मॉडल और नमूना बना दिया है और पूरी जिंदगी को एक छोटे से जुमले में पेश कर दिया है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है।
एक समंदर को एक छोटे से घड़े के अंदर बंद कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हर मुसलमान गौर करे सिर्फ इस छोटे से जुमले पर। आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका शादी और ब्याह करना, यहां तक कि आपका नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, अलगर्ज जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात में हमारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बनाया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ और पियो वैसे जैसे नबी खाते और पीते थे, शादियां वैसे करो जैसे नबी ने करके दिखाई। जब दुनियावी मामलात में हम नबी को नहीं छोड़ सकते तो इबादियात के मामले में हम नबी को कैसे छोड़ सकते हैं? नमाज भी वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, ज़कात भी वैसे दो जैसे नबी ने बताई, हज भी वैसे करो जैसे नबी ने बताया, रोजा भी वैसे रखो जैसे नबी ने रखकर दिखाया। और इस जुमले में सिर्फ इतनी सी बात नहीं आ जाती, अखलाकियात और मामलात, और चाहे वो घरेलू जिंदगी हो, उसके ताल्लुकात, सब चीजें इसमें शामिल हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपका बचपना, बच्चे होने की हैसियत से उसका किरदार क्या होना चाहिए? आप बेटे हैं तो एक बेटे होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप अगर बाप हैं तो बाप होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप अगर शौहर हैं तो शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप अगर उस्ताद हैं तो मुअल्लिम होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप अगर बिजनेसमैन हैं तो एक बिजनेसमैन होने की हैसियत से, एक ताजिर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? आप एक फौजी हैं, एक जर्नैल हैं, तो एक सिपाही सालार और जर्नैल होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए? जिंदगी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी शोबे हैं, उन तमाम शोबों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। जाओ वीडियो बना ली हो तो अब निकल जाओ, हो गया तुम्हारा काम, घर में दिखाने की काम आ जाएगी। जाओ, और बैठना है तो पूरी तकरीर सुनना पड़ेगी यहीं बैठ कर। ये उठने बैठने नहीं देंगे यहाँ पर, जाना है तो अभी चले जाओ। तो हमें ये देखना है, देखता हूं आप कितनी दिल जमाई के साथ सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से मैं शुरुआत करता हूं।
आपका किरदार क्या था। अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर नकल किया है कि जब जब आमीना के पेट से आप बाहर आए, नबी अकरम जब पैदा हुए, जब आप आमीना के पेट से बाहर आए, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये बड़े हुक्मरान कहलाते थे, कैसर और किसरा। इनके ऐवानों में, इनके दरबारों में हमेशा चिराग जलता रहता था, कभी बुझता नहीं था। हर वक्त उसमें तेल डाला जाता था और चिराग जलता रहता था। जैसे आप दिल्ली जाइए इंडिया गेट पर, तो आप देखेंगे कि शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए वहां एक मशाल जलती रहती है और शीशे के फ्रेम में उसको पैक कर दिया गया है। वो मशाल हमेशा जलती रहती है, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, वो बुझती नहीं। ऐसे ही कैसरो किसरा के ऐवानों में चिराग जलते रहते थे, वो बुझते नहीं थे। जिस दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अपनी मां के पेट से बाहर आए, पैदा हुए, उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या हुआ, अचानक हमारे चिराग कैसे बुझ गए। न तेज आंधी आई, न तेज तूफान आया, न तेज बारिश हुई, न तेज हवा चली, फिर हमारे चिराग कैसे बुझ गए। अपनी आस्था के मुताबिक नुजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया। जैसे हम लोग बदअकीदा लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने हाथ की हस्तरेखा दिखाने लगते हैं कि देखिए तो मेरे हाथ की रेखा क्या बता रही है। नुजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया। बड़े बड़े नुजूमी आए, बड़े बड़े काहिन आए, हम कह सकते हैं ज्योतिषी आए। सुबह से लेकर शाम तक गौर करने लगे कि आखिर चिराग क्यों बुझ गया। और शाम तक एक ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचा, एक काहिन इस नतीजे पर पहुंचा, जो उस इलाके का बड़ा काहिन माना जाता था। उसने ये डिक्लेयर किया, उसने ये फैसला सुनाया, आए हुक्मरानों, तुम्हारे दरबारों में, तुम्हारे ऐवानों में जलने वाले ये चिराग इसलिए बुझ गए कि आज कोई एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है, आज कोई एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई है, इस धरती पर आज किसी ऐसी हस्ती ने जन्म लिया है। वो अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, अपने साथ इल्म की जो ज्योति, इल्म की जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे तुम्हारे चिराग, ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये सीरतुन नबी में अल्लामा इब्न हिशाम ने नकल किया। ये चिराग इसलिए बुझ गए क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, वो जो रोशनी लेके आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। ये पैदाइश मक्के की आबो हवा बड़ी खराब थी। जहां आप मक्के में पैदा हुए, बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे। इसलिए मक्के के लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर अपने बच्चों को किसी दूसरे कबीले के लोगों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उस गांव में, उस कबीले के अंदर हमारी औलाद, हमारे बच्चे पले, बड़े और परवरिश पाएं और सेहत व तंदुरुस्ती पाएं। आमिना को भी फिक्र हुई कि ये बच्चा अगर मक्के में रहा
तो बीमारियां इसको घेर लेंगी। मक्के की आबो हवा ठीक नहीं है, इस बच्चे को भी किसी दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में किसी के हवाले कर देना चाहिए। वो इसको पाले पोसे बड़ा करे और फिर हमारे पास दे दे, हम उसको उजरत दे दें, उसकी मजदूरी दे दें। अभी फिक्र दामन गिर थी। इधर कबीले बनु साद से कुछ औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं कि मुझे कोई बच्चे मिल जाएं जिनको हम दूध पिला सकें, जिनकी परवरिश कर सकें। कबीले बनु साद से ये औरतें चली और मक्के की तरफ आ रही हैं। इन्हीं औरतों में एक औरत हलीमा नाम की भी है। हलीमा नाम की एक औरत भी है, लेकिन ये अपने साथ जो सवारी लेकर आई है, ऊंटनी या गधी, जो भी सवारी थी इसके पास, वो इतनी लागर थी, इतनी नहीफ थी, इतनी कमजोर थी कि 100 कदम चलती हांफने लगती, थोड़ा चलती रुक जाती, बार बार सस्ताना पड़ता। और हलीमा की सहेलियां कहने लगी, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर चली है, ये तो मक्का पहुंचते पहुंचते हमें भी बूढ़ा कर देगी। कौन सी सवारी लेके आई है, कितना तेरा इंतजार करेंगे, हमें मक्के भी पहुंचना है, बच्चे भी ढूंढना है। हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों मुझे अपने साथ में लेकर चली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे बीच रास्ते में छोड़ न देना, मैं अकेले कहां भटकूंगी, साथ में आई हूं तो साथ ही में चलूंगी, थोड़ी देर ही सही लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। 3 दिन का सफर 5 दिन में पूरा होता है। कबीले बनु साद से चलने वाली ये औरतें 3 दिन के बजाय 5 दिन के बाद मक्के में पहुंचती हैं। ऐसी मरियल सवारी थी हलीमा। और फिर पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो जाती हैं, जाओ बच्चे ढूंढो, तलाश करो, और हम लोग सब साथ में ही यहां से फिर चलेंगे अपने गांव, अपने वतन, अपनी बस्ती। आगे आमीना का अपना बयान है। कबीले बनु साद से जो औरतें आई थी, उनमें से कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर तक ना आई हो। हर औरत मेरे घर तक आई। मेरे बच्चे को देखा, मोहम्मद को, तो देखते ही